नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। 5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है और एक राज्य में ना बीजेपी ना कांग्रेस बल्कि जेडपीएम की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसे में इस बात पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इन 5 राज्यों में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है। अगर आप 4 राज्यों में देखेंगे, मिजोरम को छोड़ दिया जाए, तो इन 4 राज्यों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। भले ही 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही हो और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हो, लेकिन जो वोट प्रतिशत है अगर हम उस पर नजर डालें तो कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत ये बताता है कि लोकसभा के लिए कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को अपनी लड़ाई एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के अंदर जैसे ही देखा गया कि 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा करने लगी और जैसे ही कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अब नहीं तो कब, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब ऐसे में अगर 3 राज्यों में हार मिल जाए तो एक बड़ी बात हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। बहुत आम बात है कि नेता भी कहीं ना कहीं पार्टी से हटने लगते हैं। लेकिन ऐसे में एक बात गौर करने वाली है कि इन 4 राज्यों के परिणाम क्या आए हैं। सबसे पहली बात तो साल 2024 में क्या परिणाम आएगा, इसका अंदाजा आप इन 5 राज्यों के चुनाव से नहीं लगा सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि साल 2018 और 19 में कुछ ऐसा ही हुआ था। 18 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम कुछ और ही आए थे। छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल गई थी और वहीं पर जो 29 में से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी को लोकसभा में मिली थी मध्य प्रदेश में, और 25 में से 24 बीजेपी को राजस्थान में मिली थी। एक उनके सहयोगी जो पार्टी के नेता थे उन्होंने जीती थी, हनुमान बेनीवाल। अब ऐसे में जो आंकड़े थे 2018 के वो बता रहे थे कि भले ही विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन लोकसभा में नज़ारा कुछ और था। और वहीं पर वोट प्रतिशत पर अगर हम नजर डालें तो वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का इन 4 राज्यों में बीजेपी से ज्यादा है। जी हाँ, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो गया। जी हाँ, ऐसे ही हुआ है। दरअसल अगर 4 राज्यों के चुनाव में नजर डालें तो बीजेपी और कांग्रेस को जो वोट मिला है, कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख से ऊपर वोट मिला है, जबकि भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख से ऊपर वोट मिला है। यानी कि कांग्रेस का पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भारी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप अभी से नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो इस पूरे चुनाव को लगातार देख रहे थे, जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की देखभाल कर रहे थे, उनमें इस बात को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं कि लड़ाई जो है वो एक बार फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी हुई है। ऐसे में सुप्रिया श्रीनाथ ने एक ट्वीट किया है, नजर डाल लेते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लड़ाई लड़नी क्यों जरूरी है, इसलिए इस देश में 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं और जिन राज्यों में भाजपा जीती है वहां हमें औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया है। 30% से अगर ऊपर आप वोट पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जनता में आपका प्रभाव है और जनता आपको चाहती है। 30% से ज़्यादा अगर आपको वोट मिल रहा है तो माना जाता है कि हाँ, आपकी लहर है। अगर 40% से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिलता है, दैट मीन्स कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। और यही बात सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 4 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के वोट, कांग्रेस 4 करोड़ 90 लाख से ऊपर, भाजपा 4 करोड़ 81 लाख से ऊपर। तेलंगाना वोट प्रतिशत, कांग्रेस 39.40%, भाजपा 13.90%। अब ऐसे में कई लोग जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तेलंगाना में तो बीजेपी ने लड़ाई लड़ी ही नहीं, तो यहाँ मुकाबले की बात कैसे की जा सकती है। हाँ, बीजेपी ने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन चुनाव प्रचार का जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। बाकी बीजेपी के बड़े जो दिग्गज नेता हैं मिजोरम नहीं जाते, लेकिन तेलंगाना तो गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर BRS
के और ओवैसी के साथ ही इनडायरेक्टली गठबंधन में, लेकिन हाँ, उन्होंने लड़ाई तो लड़ी ही है। जनता जो है वहां पर उनका सिंबल था, अगर पसंद करती तो उस पर वोट कर सकती थी, लेकिन अगर उसने किसी को चूज किया तो वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस को वोट प्रतिशत जो है वो 39.40 का वोट प्रतिशत कांग्रेस का तेलंगाना में रहा है और बीजेपी का 13% के लगभग। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ वोट प्रतिशत जो है वो 42.23% है, भाजपा 46.27%। राजस्थान वोट प्रतिशत कांग्रेस 39.53%, भाजपा 41.69%। मध्य प्रदेश वोट प्रतिशत कांग्रेस 40.40%, भाजपा 48.55%। अब ये आंकड़े जो हैं ये बयां कर रहे हैं कि हार कांग्रेस को नहीं माननी है और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू भी कर दी है। बड़े नेता जो हैं वो लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जयराम रमेश का भी इस पर ट्वीट आया है, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं। उन्होंने भी ठीक ऐसे ही कुछ आंकड़े जो हैं वो जारी किए हैं और इसके साथ ही उनका एक और ट्वीट आया है जो 20 साल पहले का किस्सा बयां कर रहा है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि ठीक 20 साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हमें दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जोरदार ढंग से वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। आशा, विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया लगातार कहा जा रहा है और इसके साथ ही आपको एक और कड़वी सच्चाई जो है वो बता दें कि 20 साल पहले के 2003 की वो बात कर रहे हैं। उस वक्त नज़ारा कुछ और था। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस वक्त तो कांग्रेस की हिंदी पट्टी में लगभग सरकारें खत्म हो चुकी हैं। तो एक ये भी सच्चाई है और ऐसे में कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ 20 साल पहले एक किस्सा ऐसा हुआ था, वो फिर से दोहराया जाएगा, इस भरोसे कांग्रेस को रहना नहीं चाहिए। और अगर इस पर वो भरोसे पर रहती है तो और भी कुछ हो सकता है। जो इन परिणामों में दिख रहा है ऐसा भी परिणाम आ सकता है और ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो ये मान लेना कि 20 साल पहले ऐसा हुआ था और 20 साल बाद फिर से ऐसा हो जाएगा, तो इतना ही काफ़ी नहीं है। मेहनत तो कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो नतीजे आए हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। भले ही वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा हो, लेकिन 3 राज्य हारना एक बड़ी बात हो जाती है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को इस पर विचार करना ही होगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनित का बयान आया था, ठीक उसी तरीके से जयराम रमेश ने वोट प्रतिशत का भी एक ट्वीट किया है, जो हमने आपको पहले ही पढ़ के सुप्रिया श्रीनित के ट्वीट में सुना दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर से आंकड़े बताने की जरूरत है, हमने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन ये है जो उम्मीद कांग्रेस के अंदर जगी है 2024 को लेकर, और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया जो स्लोगन के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए एक विश्वास जो कांग्रेस के अंदर आया है, ये बताता है कि कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। बहरहाल देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल।